हेलो दोस्तों, मैं नीतीश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं टाइम एंड वन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया था, 11वां से करते हैं। 11 कहता है, ये किसी कार्य को 18 दिन में करता है। क्वेश्चन हिल रहा है, कोई बात नहीं। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में, सी जो है उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर के उस कार्य को आरंभ करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेना है पहले। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 180। 6 तिया 18, 9 दुना 18, 18 दैया 180। बी और सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। तो बी और सी देखिए, दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है? तो बी और सी मिलकर के 9 6 15, 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? ये 30। अभी काम बचा रहेगा कितना? 150। अब बोल रहा है ए कितना समय में शेष कार्य को कितना समय में पूरा करेगा? तो ए का क्षमता कितना है? 10। तो टोटल कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर सी है। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कहता है, ए बी और सी एक काम को 6 घंटा 4 घंटा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ए है, बी है और सी है। 6 घंटा 4 घंटा और 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना घंटे में समाप्त करेंगे? तो देखिए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 से एक बार में 1, 4 से 3 और 6 से 2। तीनों मिलकर के क्षमता कितना है? 6। कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 2 घंटे में। तीनों मिलकर के इस कार्य को 2 घंटे में खत्म कर देगा। अगला चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर कहता है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है? 3 दिन में। मेल, फीमेल और बॉय तीनों मिलकर के 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि एक मेल 6 दिन में, मेल है 6 दिन, और बोल रहा है कहाँ चलेगा? 6 दिन, और लड़का अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। अब बॉय जो है 18 दिन में कर सकता है। तो स्त्री अकेले से कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए, 3 6 18, ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। इसका क्षमता कितना हो गया? 6। इसका क्षमता 3। इसका क्षमता कितना हो गया? 1। तो देखिए, मेल, फीमेल और बॉय तीनों मिलकर के कितना है? 6। मेल और बॉय मिलकर के कितना हो गया यहाँ पे? 4। तो फीमेल का कितना आ गया? 4 उधर जा घटा देंगे तो फीमेल का क्षमता निकल गया कितना? 2। और टोटल काम कितना है? 18। और फीमेल का क्षमता है 2। कितना दिन में काम खत्म कर देगी? 9 दिन में। आगे चलते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर कार्य को, मेल और बॉय मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करे तो कार्य जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए, बोला क्या कि यदि 7 काम करता तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन लड़का कब भाग गया जिसके कारण से काम टोटल चला कितना दिन? 26 दिन। 26 दिन काम चला, जिसमें से बोला अंतिम 6 दिन तक अकेले आदमी काम किया। इसका मतलब है 20 दिन तक तो दोनों आदमी साथ काम किया होगा। 20 दिन साथ किया, इसका मतलब क्या है? मेल और बॉय 20 दिन काम कर लिया, तो अभी इसका काम बचा कितना है? मेल और बॉय का 4 दिन का काम। यही 4 दिन का काम जो है अंतिम में सिर्फ मेल जो है 6 दिन काम करता है। 20 दिन तो खत्म हो गया, और 26 दिन तक चलना, तो 6 दिन बचा है काम। तो यहाँ से कटाएंगे 4 को, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 2m 2b बराबर कितना हो जाएगा? 3m। m को ऊपर ले जाएंगे तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? m। तो अब देखिए, नहीं कुछ तो एक है, तो m का क्षमता ये हो गया, b का क्षमता ये हो गया, तो m का क्षमता 2 और b का क्षमता कितना हो गया?
1। अब देखिए दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। यही यदि यहाँ रख देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क थोड़ा सा यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया 3 गुना 24 निकल गया। अब कह रहा है क्या, यदि लड़का है तो लड़का का क्षमता कितना है 1, तो टोटल 72 दिन लग जाएगा। और यदि यही पूछ देता आपसे क्या पुरुष कितने दिन में करेगा, तो 3 गुना 24 और है इसका क्षमता कितना 2 से 12 तिया कितना 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यदि मेल पूछता ये बॉय पूछता तो जो होगा आपका आंसर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कहता है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए जो है 15 दिन में पूरा करता है। देखिए ए जो है किसी काम का 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर दिया। उसके पश्चात बी की सहायता, ए जो है इतना काम को अकेले किया। अब जो है ए और बी थोड़ा सा कहाँ चले गया, ए जो है अकेले इतना काम को कर दिया। अब बोलता है ए जो है बी की सहायता से शेष काम को, जब 7 काम, देखिए नीचे जब फ्रैक्शन वैल्यू रहता है तो नीचे वाला टोटल वर्क होता है, जिसमें से 7 काम हो गया। अब ये बचा है कितना काम 3/10 काम। इसी को करने में लग रहा है कितना समय, बोल रहा है शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 40/3। इसको क्या लिख सकते हैं 13 पूर्णांक इतना दिन में ख़त्म कर देगा, जो कि सवाल आपका बोलता है 13 पूर्णांक 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला है ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। बी सी मिल करके 3 घंटे में, बी सी मिल करके 3 घंटे में और ए सी मिल करके 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। इसको देखिए तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 12। यहाँ से 3 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा कितना 4, यहाँ आ जाएगा कितना 6। अब यहाँ गौर किया जाए तो देखिए यहाँ ए और सी में, ए और सी मिला करके क्षमता कितना है 6। ए का अकेला क्षमता कितना है 3, तो सी का क्षमता यहाँ से निकल गया, सी का क्षमता कितना निकल गया 3। जब यहाँ आप सी का मान रखिएगा तो दोनों मिला करके 4 है और सी अकेले 3 ले लेगा, तो बी का क्षमता कितना आ गया, तो ए का क्षमता 3, बी का क्षमता कितना आ गया 1 और सी का क्षमता कितना आ गया 3 आ गया। तो कहा क्या रहा है, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल काम है कितना 12, बी का क्षमता कितना है 1, तो टोटल कितना दिन लग जाए इसको 12 दिन। आगे चलते हैं। आगे बोलता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, क्वेश्चन दिख रहा है विजिबल है, विजिबल है क्वेश्चन, ठीक है। कहता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, थोड़ा क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहे हैं, इसको उधर करते हैं। देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए बी जितने समय में कार्य करता है, ए जो है उसके 1/6 समय में, यदि 1/6 समय, यदि इसको समय लग रहा है 6, तो इसको समय लग रहा है कितना 1। तो अब देखिए समय का उल्टा होता है काम। जिसको ज़्यादा समय लग रहा है वो कम काम कर रहा है, तो खाली क्या करते हैं पलटा देते हैं। इसका मतलब हो गया ये एक काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कितना 6, लेकिन ये बोल रहा है कि 1/6 समय में एक काम कर रहा है कितना सिर्फ आधा, यानी 6 नहीं, ये कर रहा है कितना आधा काम, यानी कर रहा है कितना 3 ही काम कर रहा है। अब बोल रहा है यदि दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर के यहाँ काम कर रहा है कितना 4, अब काम कराना है टोटल कितना दिन 10 दिन, तो काम हो गया टोटल कितना 40। अब बोल रहा है बी अकेले इसे कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो 40 है। अब बी का कैपेसिटी यहाँ कितना निकाले हैं 1, तो टोटल काम कितना दिन लगेगा 40 दिन। अगला चलते हैं। ए देखिए ए जो है कितने नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक, यदि 1 है तो ये कितना है 3 गुना,
अधिक कार्यकुशल है। तो ये क्या है? क्षमता है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, क्षमता का उल्टा होता है कितना? समय। तो समय निकालना हो हमको तो समय कितना आ जाएगा? एक यहाँ आ जाएगा, ये 3 कहाँ चले जाएगा? यहाँ। आगे बढ़ा जाए, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो बी देखिए यहाँ 3 समय ले रहा है, तो यहाँ से कितना समय कम ले रहा है? 2 कम ले रहा है, जो कि सवाल में बोला कितना कम ले रहा है? 60। तो एक का मान कितना निकल गया? 30। 30 को यहाँ चिपकाएंगे तो कितना आएगा? 30। ये हो जाएगा कितना? 90। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90। एक दिन में ये 3 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। सवाल क्या बोला? ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो भैया टोटल काम है 90 और दोनों मिलकर के काम कितना कर रहा है? 3 1 4। 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22/1/2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो गया। इस पे चलते हैं 19 पे। देखिए 19 नंबर सवाल करा, ए बी सी एक कार्य को 36, देखिए ए बी और सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पहले ऐसा करते हैं, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम 36, 72, 54, 216। देखिए तो 216 36 से एक बार में, 6 बार में, ये कितना? 4 बार में, और ये हो जाएगा कितना? 3 बार में। ठीक है, हाँ लगभग यही है। ठीक, तीनों मिल करके कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए काम कितना दिन में समाप्त हुआ है हमें पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कितना? 8 दिन पहले छोड़ दिया। ऐसा करते हैं, जो छोड़ के भाग रहा उसको भी काम कराते हैं। यदि ए अपना 8 दिन काम करता, एक दिन में काम कर रहा है 6, तो टोटल 48 काम करता। आरू जो पहले भागा है अपना 48 काम छोड़ करके, यदि इसको काम करवाते हैं आरू 8 दिन, 48 काम करता ही। उसी तरह से बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी चले गया। तो बी देखिए एक दिन में 4 काम करता है और टोटल 12 दिन इसको काम करते, यहू अपना 48 काम और कर देता, जो 48 काम अपना छोड़ के चला है। तो टोटल देखिए अब काम हो गया कितना? यदि हम किसी को नहीं भागने देंगे तो 48 गुना 96, 96 6 12 का 2 बाकी रहा 1, 10 1 11 का 1 बाकी रहे। टोटल काम हो जाएगा कितना? 216 से काम टोटल 312 खत्म होता यदि सब नहीं भागता। तो अब क्या हुआ? तीनों 7 काम करेगा तो तीनों का क्षमता कितना हो गया? 6 4 10 3 13। 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, 5 5 2 52, 13 चौकी 52। टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा? 24 दिन में। 24 दिन में। ठीक है, अगला चलते हैं। कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोलता है? ए और बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर के काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन तक कार्य किया। ऐसा करते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिए। 12 16 करती है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 3 48, बरचौक 48। ए ने पहले कहता है कितना दिन काम किया? 5 दिन। बी ने कितना दिन किया? 7 दिन। सी ने कितना किया? 13 दिन। तो अब देखिए यहाँ ए और बी है, अब यहाँ ए और बी है, और यदि हम दोनों को मिला दें तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2 7 दिन को। तो टोटल ये दोनों 5 से 5 कॉमन हो जाएगा। तो ए और बी को 5 दिन काम कराएंगे, ए और बी को एक दिन में कर रहा है 4 और टोटल 5 दिन कराएंगे तो 20 काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से देखिए बी और सी में से, यहाँ पे बी और सी हमको दिखा, सी के पास 13 दिन है तो इसको हम 2 + 11 दिन लिख सकते हैं। 2 + 11 दिन, तो 2 दिन जो बचा है बी सी का, ये काम कर लेगा। इसका एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना? 6 काम कर देगा। तो टोटल कितना? 26 काम खत्म हो गया। 48 काम में से 26 काम खत्म हो गया। अब ये काम बचा है कितना हमारे पास? 22 काम। अब 22 काम को काम क्या करेगा? सी बोल रहा है अभी 11 दिन काम करेगा, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो काम करेगा, यानी कि क्षमता उसका कितना हो गया? 2। तो कह क्या रहा है? तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यह टोटल काम है कितना? 48। टोटल काम है 48। 80 का क्षमता निकाले हैं 2, कटा देंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 24 दिन में। आगे चलते हैं। 24 दिन में। ये अकेला एक 10 दिन में, 15 दिन में, यदि भी एक एक करके छोड़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं इधर से।
ठीक है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, अब बी है जबकि अकेला कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन लगेंगे। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30। शुरू के कर रहा है, ए कर रहा है। देखिए पहला दिन ए काम करेगा 3 काम, तो दूसरा दिन के काम करेगा, बी काम करेगा, ये काम करेगा कितना 2। तो टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन में काम खत्म हो रहा है कितना 5। अब काम हमको ख़त्म करना है कितना 30। यदि 5 खत्म हो गया 2 दिन में, इसको 6 से गुना करेंगे तो 30 काम खत्म हो जाएगा, तो 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हो गया 12 दिन में, 12 दिन हो गया। अगला चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए कार्य आरंभ करे, यहाँ भी देखिए एलसीएम हो जाएगा कितना 48, बर चौक 48, 16 तिया 48। अब कह रहा है क्या, ए कार्य आरंभ करें, तो भैया पहला दिन ए आएगा तो 3 काम करेगा, फिर दूसरा दिन क्या आएगा बी आएगा 1 दिन, तो काम कितना करेगा 4। तो टोटल 2 दिन में काम हो रहा है कितना 7 काम हो रहा है। अब देखिए टोटल हमको काम खत्म करना है कितना 48, तो 7 का फैक्टर में तो आता नहीं है, लेकिन देखिए 6 से गुना करेंगे इसको, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 काम खत्म हो जाएगा, तो 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 12 दिन तो बीत गया है। अब फिर से क्या आएगा ए आएगा, एक दिन में कितना करेगा 3 काम, तो 1 दिन में काम करेगा 42 इधर हो गया, 1 दिन में करेगा 3, तो टोटल अभी काम कितना खत्म हुआ है 45 गो, और टोटल काम है कितना 48, अभी 3 काम बच गया है। अब टोटल कितना 13 दिन हो गया। अब अगला दिन आएगा के बी बोलेगा कि हम करेंगे 1 दिन में कितना काम 4 काम, तो टोटल हो जाएगा कितना 13.3/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 13.3/4 दिन में। नहीं समझेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 दिन काम करेगा, फिर से शुरुआत करेगा ए तो कितना 3 काम में करेगा, तो 45 काम अभी तक हो चुका है। लेकिन जब बी फिर से आएगा 1 दिन में वो 4 काम कर सकता है, लेकिन काम बचा है कितना 3 गो बचा है, इसको समय कितना लगेगा 3/4 समय लगेगा, तो टोटल यहाँ 13 दिन तो लग चुका है, तो 13 दिन पहले से लग चुका है, और ई तो 1 दिन पूरा करा नहीं, करा कितना 1 दिन से कम में, तो 3/4 दिन में काम टोटल ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी और 1-2 दिन लगेगा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर लाइक किया करिए अपना ग्रुप में, ठीक है, धन्यवाद।